हमारे कारखाने में आग लग गई है। क्या? इस थप्पड़ के लिए मैं आपको माफ करता हूँ, क्योंकि अगर इस थप्पड़ का जवाब मैंने भी थप्पड़ से दिया तो मेरे अब्बा जी की को बात की। अब्बा जी इधर लो, मैं तुम्हें ये फाइल ऐसे कभी नहीं रखी। जब तक मैं कोई बंदोबस्त नहीं कर लेता, क्या पॉसिबल होगा कि आप लोग अब्रिश को अपने पास रख लें? राहिम, कैसे बातें कर रहे हो यार? इस घर पे अब्रिश का भी उतना ही हक है जितना कि मेरा। वो तुमने तो अच्छाई की काला मिसाल कायम किया, जिसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है इंसान को। मुझे तुम पे फख्र है कि मेरी बहन ने एक हीरे जैसे इंसान का इंतखाब किया। तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगे हम सबके साथ। बेटा, रोहान बिल्कुल ठीक कह रहा है। हम जिस खौफ से डर रहे थे, तुमने वो खौफ हमारे दिल से बाहर निकाल दिया। तुम्हारा हम पर बहुत बड़ा एहसान है। क्या आपने बाबा को मेरा बताया? तुम्हारे बाबा आउट ऑफ सिटी गए हुए। अगर वो यहाँ होते तो मेरे साथ ना आते। वैसे पहले जब मुझे पता चला तो मेरी जान ही निकल गई थी, मगर अल्लाह का शुक्र है तुम्हारी प्रेगनेंसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह। सुमिस, हाँ? हमारे कारखाने में आग लग गई है। क्या? मुझे जाना होगा। लेकिन उमर भाई है कहाँ? पता नहीं, मैंने राहिम से कहा है कि पता करे। मैं कॉल करके देखता हूँ। कॉल ही नहीं पिक कर रहे। चाची, हाँ प्लीज सुंदर का ख्याल रखिएगा, मुझे भी फौरन जाना होगा। हाँ हाँ, मैं यहाँ इसके साथ ही हूँ, तुम फिक्र मत करो, तुम जाओ। दुआ करना कि सब ठीक हो जाए। अल्लाह खैर करे। ये भाई साहब के घर के साथ बैठे बिठाए क्या हो रहा है? नाजो, नाजो, क्या हुआ नाजो? इस तरह क्यों रो रही हो? किसी ने कहा है कुछ? चलो ऊपर बैठो। छोड़े भाई मुझे, आप क्या ही कर लेंगे। मैं यतीम हो गई हूँ, मेरा कोई एहसास करने वाला नहीं। नाजो, ऐसे क्यों बोल रही हो तुम? मैं मर गया हूँ क्या? क्या करे भाई, आपको मेरी भी जिंदगी लग जाए। हाँ मुझे बताओ, हुआ क्या है? राहिम ने कुछ कहा है तुमसे? नाजो प्लीज बोलो ना। राहिम ने एक बाहर की लड़की के पीछे अपनी महल में हाथ उठाया। उसने मुझे धक्के दिए, उसने मुझे इतना जलील किया, मैंने भी उसको नहीं रोका। नाजो, तुम परेशान मत हो, तुम्हारे हर एक आंसू का बदला मैं लूंगा उन सबसे। राहिम को छोड़ूंगा नहीं मैं, तो फिक्र नहीं करो। कितने आराम और सुकून से बैठकर यहां कलब बयानी कर रही हो, और आप सारा कारोबार बर्बाद करके यहां इसके साथ मिलकर छोटे भाई को घर से निकालकर अब ब्लेम गेम खेल रहे। बकवास बंद करो अपनी। मैं पहले बहुत परेशान हूं, कोई बकवास ना करना। आज मेरी बकवास सुननी पड़ेगी आपको। अरसन, बेटा बड़ा भाई है तुम्हारा। बड़ा भाई? बड़ा भाई तो बाप की जगह होता है ना।
अब्बा जी के जाने के बाद इन्हें अब्बा जी के मुकाम पर होना चाहिए, लेकिन उन्होंने मेरे अब्बा जी की सारी कमाई बर्बाद कर दी। मैं इंश्योरेंस वालों के साथ, क्लाइंट्स के साथ, मार्केट में जिससे लोन लिया उन सबको डील कर रहा हूं और ये यहाँ पर इसके लाड उठा रहे हैं। जिसे एक भाई को घर से निकाल दिया और एक भाई और भाभी को धक्के दे दिए। इनसे पूछें कि क्या इसहाक खानजादा की औलाद सिर्फ ये दोनों है? चंद घंटे इंश्योरेंस वालों के साथ, क्लाइंट वालों के साथ क्या गुजार लिए? तुम्हें लग रहा है बहुत बड़ा मार्का मार लिया तुमने? हाँ, अंदाजा है तुम्हें कि अब्बा जी की मेहनत के बाद इस बिजनेस को यहां तक किसने पहुंचाया? मैंने। सारी मेहनत मैंने की और ये आज थोड़ा सा काम करके तुम बहुत महान बन रहे हो। तो साफ साफ ये क्यों नहीं कहते कि अब्बा जी के जाने के बाद आप खुद को अब्बा जी की हर चीज का इकलौता वारिस समझने लगे? What? यार एक बार प्यार से कहते, एक बात मोहब्बत से मांगते, ये घर, ये कारोबार, क्या मैं अपनी जान दे देता? लेकिन इस तरह जिस तरह आप हमें जलील कर रहे हैं और इस छोटी लड़की की बातों में आकर हम ये घर छोड़ने वाले नहीं हैं। और तुम उठो और अभी चलो मेरे साथ और चलकर अब्रिश और राहिम से माफी मांगो और उन्हें घर वापस लेकर आओ। ये किसी से माफी नहीं मांगेगी। अगर राहिम को वापस इस घर में आना है तो माफी वो आके मांगेगा नाजों से। माफी राहिम नहीं मांगेगा, माफी ये मांगेगी। माफी तो इसी मांगने होगी अपने हर गुनाह की। बहन पे हाथ उठाओगे? इस थप्पड़ के लिए मैं आपको माफ करता हूं, क्योंकि अगर इस थप्पड़ का जवाब मैंने भी थप्पड़ से दिया तो मेरे अब्बा जी की को बात की अब्बा जी। लेकिन एक बात याद रखना, मैं हर बार माफ नहीं करूंगा। अच्छा, माफ नहीं करोगे तो? इस थप्पड़ का क्या? इस थप्पड़ का क्या? और इस थप्पड़ का? मत लड़ो ऐसे, ना लड़ो ऐसे दोनों। मैं आपके सामने कहना नहीं चाहता था, आपका लिहाज कर रहा था, लेकिन अब मुझे सबके सामने बताना होगा कि इंश्योरेंस वालों ने साफ साफ कहा है कि आग इन्होंने जानबूझकर लगवाई है। इसका घर बचाने के लिए सारा कारोबार बर्बाद कर दिया। आपके दोनों बच्चों ने हमें रोड पर ले आए हैं। क्या 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 दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मैं पागल दिखता हूं तुम्हें? हमारा सारा कारोबार मैं चलाऊंगा। अम्मी ये झूठ बोल रहा है, ये पागल हो गया ये। एक आप सच्चे हर एक ये सच्ची है ना? एक बात याद रखिएगा, दूसरों को बर्बाद करने वाले कभी खुद आबाद नहीं रह सकते। ये सब तुम्हारा किया था, बहुत पछताओगी तुम, बहुत पछताओगी। बहनें तो भाइयों का मान रखने के लिए खुद को कुर्बान कर देती, बाप की इज्जत के लिए अपनी जान दे देती। और तुमने अब्बा जी की जान ले ली, भाइयों को बर्बाद कर दिया। बहुत पछताओगी ना सब, बहुत पछताओगी। अभी और इसी वक्त निकलो हमारे घर से। Get out! आपको क्या लगता है कि आप में इतनी हिम्मत है कि आप मुझे इस घर से निकाल सकते हैं? सोच है आपकी। कि मैं खुद चाह रहा हूं, क्योंकि मुझे आप जैसे घटिया लोगों के साथ रहना है। और तुम इस खुशफहमी में ना रहना कि राहिम को और मुझे तुमने घर से निकाला है। वो जो यहां से खाली हाथ चला गया, अपनी इज्जत और खैरत बचा कर गया। और मैं इसलिए जा रहा हूं कि मुझे तुमसे नफरत होगी। मेरे अब्बा जी की लाडली थी, मेरी भी लाडली थी, हम सबकी लाडली थी। लेकिन अब मुझे तुमसे नफरत हो गई है, नफरत हो गई है मुझे तुमसे। और आपसे ना जाओ, ना जाओ और से सिला से छोड़ के ना जाओ ना से। मत रोके मुझे, मत रोके।
ये घर अब मुकफ़ात की सद पे आ चुका है। आपकी इद्दत के दिन खत्म हो जाए, मैं आपको यहां से ले जाऊंगा। मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगा अम्मी, और सारी जिंदगी अपनी माँ को खुश रखूंगा। मेरे बाप की सारी जायदाद इन दोनों को मुबारक। मेरे लिए मेरे बाप का नाम, मेरे बाप का खून काफी है। हमें रोको ना, मैं रोक लो, से अम्मी प्लीज, अम्मी प्लीज, this is okay. कागजात वापस रखो। मैंने कहा कागजात वापस रखो नाज़ो। इन कागजात पर मेरे संपत्तियों का हक है। इधर लो। अम्मी, आप शायद भूल रही हैं कि अब्बा जी की लाडली बेटी मैं थी और इन कागजात पे सबसे ज्यादा हक भी मेरा ही है। काश हमने तुम्हें तुम्हारी औकात में रखा होता। हद से ज्यादा मोहब्बत और लाड प्यार ने ही तुम्हें इस कदर बेरहम बना दिया नाज़ो। इसीलिए अल्लाह पाक ने एतदाल को पसंद फरमाया है। ज्यादती हर चीज की ही नुकसान देती, चाहे वह मोहब्बत की ही क्यों ना हो। तुमने हर चीज बर्बाद कर दी इस घर की नाज़। काश हमें मालूम होता कि तुम्हारे नाज उठा उठा कर तुम्हें रिश्ते खाने वाली डायन बना दिया हमने। मैं तुम्हें ये फाइल ऐसे कभी नहीं